दोस्तों, एक न्याय कक्ष में एक न्यायाधीश महोदय फैसला पढ़ रहे थे। तमाम गवाहों और सबूतों का परिशीलन किया गया। अभियुक्त पर जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। उसी कोर्ट रूम में पास में एक बुजुर्ग बैठे थे। पेशकार साहब ने उनसे कहा कि दादा, आज जज साहब ने आपको बरी कर दिया। बुजुर्ग बेचारे पसीने में लथपथ कुर्सी से उठे, जज साहब के करीब गए। उन्होंने जज साहब से कहा, जज साहब जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भगवान आपको दरोगा बना दे। पेशकार को ये बातें बड़ी नागवारा गुजरी। उसने कहा, दादा ये आप क्या कह रहे हैं? जज साहब दरोगा से बहुत बड़े हैं और आप इनकी तुलना दरोगा से कर रहे हैं। बुजुर्ग ने पेशकार से कहा, पेशकार साहब, मेरी नज़र में तो दरोगा ही बड़ा है। 10 साल पहले जब दरोगा जी मेरे घर पर नोटिस लेके आए थे कि आपके खिलाफ़ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि चाहो तो 10 मिनट में इस मुकदमे को यहीं रफा दफा कर दूं। लेकिन मुझे न्याय व्यवस्था पे बड़ा विश्वास था। मैंने दरोगा जी से कहा, दरोगा जी आप जाइए, मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा और वहीं से मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन पेशकार साहब, मुझे नहीं पता था कि उस इंसाफ के चक्कर में मेरे 10 वर्ष गुजर जाएंगे। मैं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तीनों रूप से पीड़ित हो जाऊंगा। अब आप बताइए, 10 मिनट के चक्कर में मेरे 10 वर्ष खराब हो गए, तो दरोगा बड़ा, ये न्यायाधीश बड़े। दोस्तों, ये हाल केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति का नहीं है, ये संपूर्ण जनमानस का है। भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा कैसे करे? समरी प्रोसीडिंग के छोटे छोटे मुकदमे, जिन्हें अपने आप 3 महीने और 6 महीने में तय होने चाहिए, वो मुकदमे जब 10 साल चल जाते हैं, तब बेचारा क्लाइंट भागकर हाईकोर्ट की शरण में जाता है। वहाँ से डायरेक्शन ले आता है। डायरेक्शन 3 महीने का मिलता है कि मुकदमे को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में डिसाइड किया जाए। लेकिन फिर से वो 3 साल मुकदमा चलता है और वही क्लाइंट बेचारा 3 साल के बाद उसी हाईकोर्ट के आर्डर को लागू कराने के लिए फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आता है। कंटेम्प्ट दाखिल होता है। अब यहाँ से न्याय व्यवस्था की दुर्गति सोचिए ज़रा। कंटेम्प्ट दाखिल होता है, कंटेम्प्ट पर इशू नोटिस होता है। नोटिस पर जिस अधिकारी के खिलाफ वो कंटेम्प्ट होता है, इन केस उसका जवाब आ जाए, कुछ आ जाए कि साहब इतने दिनों में मैं इसे डिसाइड कर दूंगा। अब सोचिए, जिस न्यायालय को अपने ही आर्डर को लागू कराने के लिए पुनः उसको समय दिया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था या किसी कोर्ट का एक ऑर्डर था। अगर उसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो इमीडिएट उसका कंप्लायंस कराने के लिए या तो वहीं कंप्लायंस हो जाता या ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट दाखिल करना पड़ता है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है न्याय व्यवस्था की। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। देर से न्याय अन्याय है, इस तरह के तमाम स्लोगन समाज में प्रचलित हैं। तारीख पे तारीख तो इतना फेमस हुआ कि न केवल फिल्मों में, अभी तो घर में अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं। कोई सामान मांगे, उनसे बता दीजिए मैं बेटा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो भी कहने लगते हैं क्या तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं एक छोटे से सामान के लिए। ये स्लोगन प्रचलित हो गया है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बड़े बुजुर्ग कहने लगे, आपका भी हाल देर से न्याय अन्याय वाला हो गया है। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है न्यायिक व्यवस्था की। ऐसा नहीं कि सुधारा नहीं जा सकता। पहले कोई भी वाद जब दाखिल होता था जिला न्यायालयों में, तो उसका काउंटर दाखिल करने में या उसका WS दाखिल करने में 10-10 साल तक WS नहीं दाखिल होता था। फिर CPC में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया कि WS 30 दिन के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। बाद में उसमें कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय का कुछ आदेश आया, जिसमें उसको बढ़ाकर 90 दिनों के लिए कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो 10-10 साल तक WS रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दाखिल होता था, कम से कम इस संशोधन के बाद 3 महीने में 90 दिन में दाखिल तो होने लगा। क्या ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट करके न्यायिक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता? निसंदेह सुधारा जा सकता है, लेकिन इसकी पहल कौन करे? जो अधिकारी बैठा है ऊपर, सरकार IAS से इसमें मदद लेती है। अब जो प्रशासनिक अधिकारी है, जुडिशियल सिस्टम को सही करने के लिए क्या बताएगा? या जुडिशरी से पूछिए, तमाम इतने सारे अधिवक्ता भाई हमारे पढ़े हुए हैं, उनके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। ज़रा पूछिए ना कि ये पेंडेंसी कैसे दूर होगी। आपने अमेंड कर दिया पूरा
सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी सब आपने अमेंड कर दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे निजी जानकारी है, आपने कितना उसमें संशोधन के पहले अधिवक्ताओं से या जो विधि के क्षेत्र में बहुत ज्ञान रखते हैं उनसे आपने कोई सुझाव मांगा? चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों से सुझाव मत मांगिए, क्योंकि वो तो जो आदमी एसी में ही बैठा है, एसी से आ जा रहा है, एसी में ही रह रहा है, वो आपको क्या सुझाव देगा कि समाज में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। केवल ट्रिब्यूनल बना देने से, ग्राम न्यायालय बना देने से, रात्रिकालीन न्यायालय की संकल्पना करने से न्यायिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। जब तक जीवट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी, तब तक न्यायिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। हमें आवश्यकता है ऐसा माहौल बनाने की जिससे न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। भारत में आज भी न्याय व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर है। वास्तव में गरीब बहुत परेशान है, धन भी लगता है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से पीड़ित भी होता है। लिहाजा सरकारों के चाहिए इस पर उन लोगों से सुझाव आमंत्रित करें जो वास्तव में इस व्यवस्था में सुधार के लिए उसे सुझाव दे सकते हैं। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों से सुझाव न मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद।